everyone, welcome back to our YouTube channel, Erudite. I am a Quants 100 percentiler and a faculty at Erudite, and I am here today to guide you on how to prepare yourself for the last leg of CAT 25. जी हाँ, CAT 25 बस अब और 50 days ही बाकी है, as you all know, and this is one of the most crucial time for your preparation. Correct? सो अभी क्या क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ऑल्सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंट ऑन विच ऑल पार्ट्स डिड यू लाइक एंड विच ऑल नॉट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अभी जैसे सिर्फ 50 days बाकी है कैट को, रफली अराउंड 50 days. ठीक. एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ हाइप गोइंग ऑन, है कि नहीं, कि लास्ट ईयर 3.4 lakhs थे, इस बार 3.8 lakhs हो सकते हैं, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, ये वगैरह वगैरह, ये सब भाई इतना चल रहा था मार्केट में कि 3.8 lakhs हो जाएगा, इट विल हिट द रूफ एंड एवरीथिंग. बट लेट मी एश्योर यू, दिस ऑल थिंग्स आर जस्ट bullshit and distraction, nothing else. You don't have to waste your time on any of these things. ट्रस्ट मी, ये सब को जान के करके क्या इंफॉर्मेशन है, ये सब जान के कोई फायदा नहीं होता, कोई कुछ नहीं. क्योंकि कंपटीशन तुम्हारा सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ ही है. वो 3.8 lakhs हो, 4 lakhs हो, 4.5 lakhs नंबर ऑफ पेशेंट्स हो, उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सो अभी नाउ जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आई विल कम अप विद अ प्लान, आई विल गिव यू अ प्लान एंड व्हाट ऑल यू शुड डू इन द नेक्स्ट 50 days. है ना. लेट्स गो ऑन अबाउट हाउ यू कैन प्लान इट. एंड लेट्स स्टार्ट with the first point. So let's start with the first point. For those who have just started their preparation, बहुत लोग होंगे ना, बहुत लोग हो तुम लोग जो अभी अभी स्टार्ट किए होगे, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, समथिंग. सो लेट मी टेल यू वन ऑफ द थिंग्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि जो लोग लेट स्टार्ट करते हैं ना, उनके लिए एक एडवांटेज होता है. पता है क्या एडवांटेज होता है उनके लिए? कि दे डोंट बर्न आउट. दे डोंट बर्न आउट, बर्न आउट नहीं होता उनको. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लास्ट स्टेज ऑफ योर कैट प्रिपरेशन. अगर सपोज एक बंदा जनवरी में स्टार्ट किया होगा लास्ट ये ईयर, या दिसंबर लास्ट ईयर, अभी आते आते ना बहुत हद तक उनका डिसिप्लिन चला जाता है, उनका फोकस चला जाता है. दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस, और लाइक दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज, मे बी इफ दे आर अ फ्रेशर और एनीथिंग एल्स. सो दे गेट अ लॉट ऑफ बर्नआउट, क्योंकि बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं. बट एडवांटेज फॉर यू गाइज हु आर स्टार्टिंग नाउ, advantage for you guys who are starting now is that you are not having a burnout situation. You can plan it accordingly, you can set your deadlines, set the deadlines and work properly to that. Okay, so you have a lot of time still left, you have 50 days time, है कि नहीं? So plan your weekends properly. Weekend planning is also very important. If you are doing job, then weekends are a very crucial part of your preparation. Weekends are very important. If you are doing job, if you're not doing job, you are directly applying, you are directly going for cat 2025, like you are in the final year, or maybe you have opted out of your job for anywhere, any which reasons, for cat preparation as well. So you can use all the 7 days. But if you are doing job and you don't have that much time during the weekends, then weekends are very important for your preparation. So use your weekends well. Use it for uh, completing your syllabus first, है ना. ओके, देन नाउ लेट्स कम टू द रियल थिंग. चलो अब तो मेरे मेरे को ये पता चल गया कि 50 days बाकी है, ये पता चल गया मेरे को वीकेंड्स यूज करना है, ये कब करना है. तो अब असली चीज बताओ. तो असली चीज पे आते हैं. तो असली चीज क्या है? दैट इज टाइम मैनेजमेंट, जो सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हॉन्ट करता है कि मैं मैनेज कैसे करूँ टाइम, मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ. ये तो हो गया कि भाई वीकेंड यूज करना है, बट टाइम मैनेज कैसे करूं? तो फर्स्ट पॉइंट, काफी सारे बच्चों का अभी तक सिलेबस नहीं हुआ होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है. सो if you are just started your syllabus like maybe 1 month back or 15 days back or some anything else, then क्या करो. जो भी वीडियोस वगैरह देख रहे हो ना, वीडियोस वगैरह जो भी देख रहे हो फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस फ्रॉम विच एवर चैनल यू आर सीइंग, और इफ यू आर सीइंग फ्रॉम आवर एरुडाइट चैनल, दैट इज ऑल्सो फाइन. सो जहां पे भी आप देख रहे हो, watch it at 1.5 to 2x speed. वॉच इट एट 1.5 to 2x स्पीड. क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा बाकी नहीं है, तो जल्दी जल्दी खत्म करो ना. और ये इसमें तो कॉन्सेप्ट्स खत्म करना है. सो
इफ यू आर वाचिंग अ वीडियो देन वॉच इट एट अ फास्टर पेस। मैं भी जब अपना प्रिपरेशन कर रहा था तो वही करता था, जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता था कहीं से भी, तो मैं जल्दी जल्दी वो खत्म करने की कोशिश करता था कि 1.5 टाइम्स में देख लो। ये तो कोई नेटफ्लिक्स का शो नहीं है ना, ये कोई नेटफ्लिक्स का शो तो है नहीं जो भाई मेरे को पूरा प्लॉट समझना है, पूरा ये पूरा देखना है कि जो स्पीड है उसी में मैं आगे बढ़ूं। ये कोई है वेब सीरीज तो है नहीं। सो जब वेब सीरीज है नहीं तो जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करो, है कि नहीं? ओके। हाँ तो ये जल्दी जल्दी जितना आप ये करोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे, उतना जल्दी आप ये कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। बिकॉज प्रैक्टिस इज द मेन फैक्टर फॉर, मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रैकिंग कैट। प्रैक्टिस एंड देन मूव ऑन टू मॉक्स। तो जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना ही जल्दी तो आप मॉक्स चालू कर पाओगे, है कि नहीं? आप अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए जल्दी जल्दी तो मॉक्स कब दोगे? क्योंकि अभी तो 50 डेज ही बाकी है कि नहीं? तो जल्दी जल्दी अपना नेक्स्ट 20-25 डेज पे खत्म कर लो सिलेबस। अक्टूबर लास्ट वीक तक सब खत्म कर दो, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन टू प्रैक्टिसिंग एंड ऑल्सो गिविंग मॉक्स। ठीक। अब नेक्स्ट आता है वीकेंड्स को, जो मैं पहले बोल रहा था, वीकेंड्स को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें। सपोज जिनका 9 to 5 जॉब है या 9 to 6 जॉब है, जो भी है, तो उनको वीकडे पे ज्यादा टाइम तुम लोगों को मिलता नहीं होगा। सो वीकेंड्स को कैसे यूटिलाइज करें? वीकेंड्स को ऐसे करो कि वीकेंड्स में अभी बस 50 दिन ही सिंस बाकी है, 10 से 12 घंटा पढ़ लो। क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा तुम्हारे पास। ये एक बार अगर चला गया, फिर कैट 2026, एक साल बाद, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट ये 50 दिन अगर चला गया, देन फिर से एक साल बाद आएगा। सो व्हाई नॉट पुट इन ऑल द एफर्ट्स एंड यूटिलाइज द लास्ट 50 डेज। डू इट। 10-12 घंटे पढ़ लो अभी से। अगर वो पढ़ने से तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा, देन मैं करूंगा ना, करो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड इज नेवर रन बिहाइंड, never run behind covering 100% syllabus. 100% syllabus completion is a myth. It is a myth. ठीक है, किसी का भी सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं होता। ठीक है। एंड कोई पैनिक मत करो, डोंट पैनिक। पैनिक का सिचुएशन अभी नहीं है, डोंट पैनिक एट ऑल। एकदम पैनिक मत करो। 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं नहीं करना है। कैट ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे तुमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही तुम 4 पाओगे, ऐसा कोई कुछ नहीं है। देयर आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी शुड कीप इन माइंड, एंड वो अभी खत्म करके प्रैक्टिस चालू कर दो जितना जल्दी, एंड मॉक्स करो। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत हेवी वेट है, वो है पहला, क्वांट्स में एरिथमेटिक। एरिथमेटिक में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर टीएसडी, परसेंटेजेस, रेशियोज, एसआईसीआई। ये चारों टॉपिक से ही आपका ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन आ जाता है। एंड पूरा एरिथमेटिक से अराउंड आपका यू कैन से 9 to 10 क्वेश्चन फॉर श्योर। 9 to 10 क्वेश्चन यहीं से आ जाता है अरिथमेटिक से ही। तो ये अच्छे से करो, ये अच्छे से प्रैक्टिस करो पहले। इसको पहले अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनाओ, देन मूव फॉरवर्ड टू अदर टॉपिक्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हेवी टॉपिक है, दैट इज एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या पहले खत्म करना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन इनइक्वालिटीज। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करना ही करना है ना? नाउ लेट सपोज आई सी फंक्शंस विच इज अ हायर मैथ्स टॉपिक्स। फंक्शंस मे नॉट बी गिविंग यू हाई आरओआई, आरओआई नहीं होगा शायद। लेट लेट सपोज आपको अच्छा आरओआई नहीं दे पा रहा है, आप फंक्शंस प्रैक्टिस कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा है, तो छोड़ दो अभी के लिए। नहीं करना है, क्यों करना है? ये दो करो ना, अरिथमेटिक अलजेब्रा अच्छे से करो ना। जो हायर मैथ्स वाले हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, पीएन जो पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इनमें से ऐसे ही वेटेज कम है। इनका ऐसे ही वेटेज कम है। इनका जब ऐसे ही वेटेज कम है तो मेरा पहला फोकस तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों करूं मैं पहला फोकस उसमें? तो पहला फोकस इसमें करो, अरिथमेटिक अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग जोन बनाओ, उसमें प्रैक्टिस करो। मॉक्स में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। मत करो पीएनसी फंक्शंस वगैरह। अगर तुमको अच्छा ज्योमेट्री, अगर अच्छा आरओआई नहीं दे पा रहे तो छोड़ दो। अरिथमेटिक अलजेब्रा के बाद अगर आपका स्ट्रॉन्ग जोन बन गया तो फिर आप ज्योमेट्री टच कर सकते हो अभी, या तो नहीं भी करो, दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर नाउ। ठीक है, पहले ये दो टॉपिक, ये दो सेक्शन एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए। ठीक। ये तो बता दिए क्या क्या कि प्रैक्टिस क्या क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो खत्म, तुम लोग का खत्म हो गया, अब अरिथमेटिक अलजेब्रा हो गया, अच्छा प्रिपेयर, अब अच्छा कॉन्सेप्ट वीडियो सब देख लिए, सब हो गया, तो अब प्रैक्टिस कैसे करें, है ना?
तो प्रैक्टिस कैसे करें? सो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मॉक्स, ठीक, एंड आपका पीवाई क्यूज। सिंस अभी टाइम कम है, सो दिस टू शुड बी ओनली योर प्रैक्टिस का मटेरियल, मॉक्स एंड पीवाई क्यूज। ये दो अगर खत्म कर दिया, देन यू आर वे अहेड देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यू आर इन द टॉप 1% फॉर श्योर, ठीक, फॉर श्योर। ओके, सो अभी कैसे करना है? पहले पीवाई क्यूज उठाओ 2017 से लेके 24 तक, बहुत सारे आपको पेपर्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2017 से 2019 तक दो स्लॉट्स में होता था, एंड देन आफ्टर आफ्टर दैट 2020 से दे हैव थ्री, इन द कैट एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड इन 3 स्लॉट्स। तो 3 स्लॉट्स का है, सो बहुत सारे आपको पेपर्स मिल जाएंगे। तो वहां से आप जितने सारे अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा के क्वेश्चंस है, सब कुछ लगा लो यहाँ से, सब कुछ लगा लो, ठीक है, सब यहाँ से जितना हो पाए उतना लगा लो। एंड देन उसके साथ साथ गिव मॉक्स। कितने मॉक्स अभी इंपॉर्टेंट है? एटलीस्ट 3 मॉक्स पर वीक, फॉर श्योर, एटलीस्ट 3 मॉक्स पर, बिकॉज दिस इज द एंड गेम, नाउ वी आर एट द एंड गेम। अभी अगर फुल एफर्ट्स नहीं लगाओगे, देन यू विल रिग्रेट इट, बिकॉज फिर से कैट 1 साल बाद ही आएगा। सो अगर रिग्रेट नहीं करना है बाद में, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू पुट इन ऑल योर एफर्ट्स टुवर्ड्स गिविंग मॉक्स एंड सॉल्विंग पीवाई क्यूज। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं, सो यू कीप योर वीकेंड्स फ्री अप फॉर गिविंग मॉक्स। 2 मॉक्स दे दो एंड वीकडेज पे 1 मॉक दे दो, दैट इज ऑल्सो फाइन। एंड सिर्फ मॉक्स देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ यू आर गिविंग अ 2 आवर्स मॉक, देन यू शुड बी एनालाइजिंग इट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। 2 घंटे का मॉक है तो 4 आवर्स का एनालिसिस होना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मूव अहेड, और एल्स मॉक देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग इट। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। एंड भाई मेरे को भी, मैं भी जब मॉक्स दे रहा था, मेरे को भी बहुत टाइम लगता था एनालाइज करने में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को तुमको देखना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को तुम देखना पड़ेगा कि भाई इसमें ज़्यादा टाइम क्यों लगा, ये अगर छोड़ा तो क्यों छोड़ा एग्जाम हॉल में। ये जब मैं देख रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, एवरीथिंग यू हैव टू गो थ्रू अगेन, सो दैट यू आर वेरी क्लियर ऑन हाउ यू विल टेक योर next mock, or how you will take your approach your actual cat as well, ठीक। Now if you want to also have more practice with us, we are also launching a crash course, we are also launching a crash course uh, in a few days time, where me and other faculties will also be lining up and helping you on how you should be going ahead with your preparation. We will be practicing a lot, we will be practicing every day, we will be giving you ample amount of practice material, mocks, everything, and we will be there for you in the total end game, and we will crack it together. So then if you are interested in the crash course, then um, drop in the comments and your and you can reach out to our team anytime. We'll be happy to guide you. Now the last thing which I wanted to talk about is how much staying consistency helps. You have to stay consistent, you have to stay motivated. सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वहां से मोटिवेशन जो मिलता है वो फेक मोटिवेशन है, एक्चुअल मोटिवेशन खुद से आता है। अगर तुम्हारा डेडलाइन पक्का है, अगर तुम्हारा जो गोल है वो पक्का है, तुमको अगर पता है कि कैट क्लियर करना है, देन ये सब टाइम वेस्ट मत करो। स्क्रॉलिंग रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स कुछ हेल्प नहीं करेगा। अभी के लिए सब कुछ बंद कर दो, अभी के लिए सिर्फ कैट पे फोकस करो, ठीक है। सब कुछ डिस्ट्रैक्शन से हट जाओ, नेगेटिव लोगों से हट जाओ। बहुत सारे लोग होंगे जो तुमको पीछे करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि यार अभी तो बस 50 दिन ही बाकी है, कैट कैसे होगा, अभी के लिए छोड़ दे, नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करो। बट दिस इज ऑल जस्ट बुलशिट, एंड डोंट लिसन टू दिस पीपल, ओके, डोंट लिसन टू दिस पीपल। There are a lot of negativity in this world, so it's better you keep your mind at a peaceful situation, do meditation if it is required, and give your all for the next 50 days, okay, क्योंकि ये 50 डेज फिर से वापस नहीं आने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर कैट 2025, stay motivated, stay consistent, and if you have liked this video, hit the like button and subscribe to our channel. Thank you so much.